गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नेत्रिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी का शब्द प्रणाम।
भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्त दिष्टम जनता अंग धत्ते। मेरे साथ, भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम भवाय भवाय नाशाय नाशाय कर्म कर्म कर्तुम् कर्तुम् शोकाय मोहाय सदा भयाय शोकाय शोकाय मोहाय मोहाय सदा सदा भयाय भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम सुखाय सुखाय दुःखाय च दुःखाय च देहयोगम् योगम् अव्यक्त दिष्टम जनता अंग धत्ते। अव्यक्तदिष्टम् व्यक्तदिष्टं जनतां दत्ते। जनार्दते। शब्दार्थ है भवाय जन्म के निमित्त, नाशाय मृत्यु के लिए, च भी कर्म कार्य कर्तुम करने के लिए, शोकाय शोक के लिए, मोहाय मोह के लिए, सदा सदैव भयाय भय के लिए, सुखाय सुख हेतु, दुखाय दुख हेतु, च भी देह योगम भौतिक देह से संबंध, अव्यक्त भगवान द्वारा दिष्टम निर्देशित जनता जीवात्माएं अंग हे प्रिय व्रत धत्ते धारण करती हैं। ये समझा रहे हैं ब्रह्मा जी। हे प्रिय व्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं, हे मेरे प्रिय साथ, भगवान की आज्ञा से आज्ञा से ही ही सभी सभी भगवान की आज्ञा जीवात्माएं से जीवात्माएं ही सभी जीवात्माएं जन्म जन्म मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु 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 कर्म शोक कर्म कर्म शोक शोक मोह 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 भविष्य के संकटों के प्रति भय, भविष्य भविष्य के के संकटों संकटों के के प्रति प्रति भय, भय, है सुख तथा दुख के हेतु, तथा सुख सुख दुख तथा के दुख तथा के हेतु दुख के हेतु हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। विभिन्न प्रकार के के विभिन्न शरीर प्रकार शरीर के धारण धारण शरीर करती करती है। धारण है। करती है। है। हाँ, एक शरीर में एक प्रकार का कष्ट, दूसरे शरीर में दूसरे प्रकार का कष्ट। कितनी जीवात्माएं हैं, कितना कष्ट है उनको, लेकिन वो सब अपने कर्मों के हिसाब से ये जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई है, वे सुख उपभोग के प्रयोजन से आई है, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशा। भगवान के आदेशानुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर है, कुछ जो अल्पजीवी है तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 1.1 में इस प्रकार हुई है, ये सर्वस्व 15.15 तो इसमें प्रिंट ही नहीं हुआ। प्रिंट नहीं हुआ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, किंतु ये सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। मुक्त होने की विधि भी बता दी कि भगवान को आत्मसमर्पण करके, जैसे उनकी इच्छा के अनुसार, भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, तो तुम इसलिए मुझे पाओगे, ये बताते हैं।
तो ये ज्ञान तो उनको पूरा है प्रियव्रत को, पर वो बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा से, हालांकि तुम एक महान तपस्वी हो, लेकिन भगवान की इच्छा ये है कि तुम राज करो। यद्वा चित्तन्याम गुण कर्म दाम भी सुदुस्तर वत्स वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलम ईश्वराय प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पदः। मेरे साथ, यद्वा चित्तन्याम गुण कर्म दाम भी यद्वा चित्तन्याम गुणकर्मधामभिः दुस्तर वत्स वयं सुयोजिता दुस्तरे वत्सवयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलम ईश्वराय सर्वे वहामो बलमीश्वराय प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पदः। प्रोतानसीव दुपदे चतुष्पदः। शब्दार्थ, यद जिसका, वाची वैदिक आदेश के रूप में, तन्याम लंबी रस्सी से, गुण कर्म की, दाम भी रस्सियों से, सुदुस्तर टाल पाना अत्यंत कठिन है। वत्स हे बालक, वयम हम सुयोजिता लगे हुए हैं, सर्वे सभी वहामह पालन करते हैं, बलिम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञाओं को, ईश्वराय भगवान को, प्रोता बद्ध होकर, नसी नाक में, इव सदृश द्विपदे दो पैर वाले, हाँकने वाले को, चतुष्पद चौपाया बैल। हे बालक, पढ़िए। हे बालक हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार हम सभी अपने गुण तथा कर्म कर्म के के अनुसार अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। वर्णाश्रम विभागों में बंधे बंधे हुए हुए हैं। है। इन विभागों से बच पाना कठिन है, इन विभागों से विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। अतः मैं वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए पालन उन बैलों के बैलों के समान करना चाहिए, जो नाक में बधी नकेल खींचने वाले, जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले, चालक के आदेश पर चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य है। चलने के लिए बाध्य है। हाँ, नाक में नकेल होती है ना, आपने देखा होगा। तो बैल जहां को चाहता है नहीं जा सकता, जहां से चालक घुमाना चाहता है वहीं से जाना पड़ेगा, नहीं तो नाक में उसके दर्द होगा, क्योंकि वो खींचेगा, दर्द होगा। तो यही ये बता रहे हैं कि हम भगवान हैं हमको चलाने वाले, वो उनके आदेशों का पालन हमको करना ही पड़ता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में संत्याम गुण कर्म दाम भी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें प्रकृति के गुणों के साथ अपने संसर्ग के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तद अनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित है। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है, तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्यों का कथन है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और इसी प्रकार यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रमाचर्वता पुरेशेण परः पुमान् विष्णु विष्णुराराध्यते पंथानानयत तत्तोष कारणम्। भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम ध्येय या सिद्धि है। इसलिए मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा न करके पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाने लगी है। आधुनिक समाज के निर्देश अनुसार मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, स्वयं चालित वाहन इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकवादी है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को जीवन लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग विष्णु तक न पहुंचकर भौतिक शक्ति के बाह्य रूप से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है और इसके जननायक भी अंधे होते हैं। वे अपने अनुयायियों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यदवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यह जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और इसी के अनुसार उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी उसका जीवन कृतार्थ है। अन्यथा सारे मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो मनुष्य का जीवन, चाहे वह जिस पद पर हो, सफल कृतार्थ हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त होगा, शूद्रों को नहीं। यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण, चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच जाएंगे। वेदों की आज्ञाएं भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। इस श्लोक में रस्सी से नाथे हुए बैल का दृष्टांत दिया गया है, जो हाँकने वाले के निर्देश अनुसार चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देश अनुसार चलें तो हमारा जीवन पथ सुस्थिर हो, अन्यथा अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशपूर्ण बन जाएगा। चूंकि इस समय लोग वेदों के निर्देश अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। अतः हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा जी द्वारा प्रियव्रत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को फलीभूत करें। भगवत गीता 16.23 में भी इसकी पुष्टि हुई है। यह शास्त्र विधिमुत्र सुज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रही। हरे दूर कृष्णा रही। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अगर हम धन्यवाद। वेदों के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें सुख कभी मिल ही नहीं सकता है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। बिल्कुल सही बात है।
कि जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं, वेद यही कहते हैं ना, और जब तक भगवान से नहीं जुड़ते हैं और भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, सुखी नहीं हो सकते। एक चीज इसमें प्रभुपाद ने बड़ा क्लेरिफाई किया है कि ये वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कैसे दो मत हैं इसमें करके। कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्राह्मण है उसका बेटा ही ब्राह्मण होना चाहिए। दूसरा मत जो है वो ज्यादा अ, अच्छा दिया, क्योंकि वो नारद ने कहा है कि अगर शूद्र ब्राह्मण के लक्षण उसमें हैं और वो ब्राह्मण की तरह कार्य करता है, उसको ब्राह्मण माना जाना चाहिए, न कि ब्राह्मण का पुत्र जिसमें शूद्र के लक्षण हो उसको ब्राह्मण माना चाहिए, ब्राह्मण माना जाना चाहिए। ये गुण आप अपने कर्म के हिसाब से विकसित कर सकते हैं। कुछ कुछ ये होता कैसे है, हम इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? आपने देखा कुछ लोग बहुत ही बिगड़े हुए हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनके कर्म प्रारब्ध ऐसा था। लेकिन अगर माँ बाप में से कोई भी बच्चों को ये शिक्षा दे, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ऐसे दें और बच्चे उनकी शिक्षा में आगे बढ़ें, तो ये कर्म बदल सकते हैं। इसी तरह से फिर आपका समाज है, फिर आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, उनसे शिक्षा मिलती है तो वो अपने को सुधार लेता है। जब उसको समझ आता है ये गलत है और वो क्यों गलत है वो समझ जाता है, तो वो फिर गलत रास्ते पर नहीं जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभुपाद ने, क्योंकि नारद ने ऐसा कहा है। महान भक्त हैं भगवान के नारद। ईश अभिष्टम ही अवरुंध महे महे अंगा दुखम सुखम वा गुण कर्म संगात आस्ताय तत् यत् अयुंग नाथ 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 सह नाथ पढ़ सकते हैं। चक्षुस्मता अंधा इव नीयमाना, मेरे साथ पढ़िए। ईश अभिष्टम ही अवरुंध महे अंग सुखम दुखम वा गुण कर्म संगात दुःखं दुःखं वा सुखं गुणकर्म कर्मसङ्गात् आस्ताय तत् यत् अयुंग नाथः आस्ताय आस्ताय तद्ययुङ्नाथः तत्तदयुक्तनाथः चक्षुष्मता अंधा इव नीयमाना चक्षुष्मतान्धा तान्दाय नीयमानाः। बलीयमानः शब्दार्थ है ईश अभिष्टम, ईश्वर द्वारा उत्पन्न या प्रदत्त, ही निश्चय ही अवरुंध महे, हमें स्वीकार करना होता है। ये बता रहे हैं प्रियव्रत को। अंग है प्रियव्रत, दुखम दुख, सुखम सुख वा अथवा गुण कर्म गुण तथा कार्य की संगात संगत से आस्थाएं स्थिर होकर तत् स्थिति यत जो शरीर अयुंग उसने प्रदान किया, नाथ परमेश्वर, चक्षुष्मता नेत्र युक्त पुरुष के द्वारा अंधा अंधे पुरुष इव सदृश नियमाना ले जाया जाकर। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के साथ भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। और हम सुख और तथा हम दुख सुख प्राप्त तथा करते दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए हैं। अतः मनुष्य को मनुष्य चाहिए कि वह जिस रूप में है जिस रूप में है वैसे ही रहे वैसे ही रहे और भगवान द्वारा
और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे, उसी प्रकार इसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति जिस इस प्रकार प्रकार एक एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना होता है। इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख तथा दुख उन भगवान के द्वारा निर्धारित है, जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। चूंकि हम भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। यदि हम परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहे और उनके आदेशों का पालन करते रहे, तो हम सिद्ध हो सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान के आदेशों का पालन है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18.66 में कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी। सभी इस विधि को अपना सकते हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्मन्ताधा इव नियमानाः। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवत गीता में दिए गए भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु माम वैस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो तथा मेरा पूजन करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। यदि कोई, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है, तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहां चाहता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से रजो तथा तमो गुण के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। संपूर्ण जगत गुणों के विशेष रूप से रजो तथा तमो गुण के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहे, तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः बृहन्नद नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतोगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उसके उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन्न हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है, उसी से हम संतुष्ट रहें और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो ये बता रहे हैं ऐसा
कि अब तुम उसमें थे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम राज्य करो, इसलिए वापस आओ। ये प्रियव्रत। मुक्तो अपि तावत् बिभ्रयात् स्वदेहम् आरब्ध अश्नन् अभिमान शून्यः यथा अनुभूतं प्रीतियात् निद्रः किं तु अन्य देहाय गुणान् न भृङ्क्ते। मेरे साथ। मुक्तो अपि तावत् बिभ्रयात् स्वदेहम् स्वदेहम् आरब्ध अश्नन् अभिमान शून्यः आरब्धमश्नन्नभिमानशून्यः यथा अनुभूतं प्रत्ययात निद्रः यथायनुभूतं प्रतिनिद्रः किं तु अन्य देहात् गुणान् न भृङ्क्ते। किन्तु अन्यदेहाय न भृङ्क्ते। शब्दार्थ है मुक्त पुरुष अपि ही तावत तब तक विप्रयात धारण करना चाहिए स्वदेहम अपना शरीर आरब्धम पूर्व कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त आसनन स्वीकार करते हुए अभिमान शून्य अभिमान रहित यथा जिस प्रकार अनुभूतम जैसा अनुभव किया गया हो प्रतियात निद्रा निद्रा से जगा हुआ किंतु लेकिन अन्य देहाय दूसरी देह के लिए गुणों को नहीं भ्रंगते भोगता है। मुक्त होते हुए भी मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित का होकर किंतु भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को तथा दुख को उसी प्रकार मानता है उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए में देखे गए स्वप्न को। को कितना बढ़िया लिखा है, कितना बढ़िया कि अगर हम सुख दुख को देखिए, स्वप्न में देखते हैं ना हम कुछ, अरे ये हो गया, एक बड़े पहाड़ से हम नीचे गिर गए, कभी हवा में तैर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, ये देखते हैं और जैसे नींद खुलती है भूल जाते हैं उसको। ऐसे ही हम दुख सुख जो हमको मिलते हैं उसी प्रकार स्वीकार करें तो दुख सुख रहेगा ही नहीं। इस तरह वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है रहता है और भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता। नहीं करता। कौन? मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष पहले दिया, मुक्त होते हुए भी। ये तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ हाँ आ रही माता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। बद्ध तथा मुक्त जीव में यही अंतर है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वो देह नहीं वरन देह से भिन्न आत्मा है। प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने उन्नत हैं, बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, तो फिर वे जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बढ़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें? इस संदेह को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते।
सोते समय स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तुएं दिखती हैं, किंतु जागने पर मनुष्य उसकी परवाह नहीं करता और वास्तविक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, अज्ञान वश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता और अपने वर्तमान सामाजिक कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उनका कोई प्रतिफल या बंधन नहीं होता। इसका उल्लेख भगवत गीता 3.9 में हुआ है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। यदि कोई यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उस कर्म का बंधन नहीं होता, किंतु कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। अतः मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञानतावश जो कुछ भी कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता। उल्टे वो इस प्रकार से कर्म करता है कि सकाम कर्मों के फलस्वरूप दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। जैसा कि भगवत गीता 14.26 में स्पष्ट किया गया है कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते समगुणान समतीत्ययन ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी स्थिति में उससे च्युत नहीं होता, वो अभिलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। चाहे पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए गए हों, यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम सदैव ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं होंगे और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवत गीता 4.9। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन वो भगवान के धाम को वापस जाता है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये धन्यवाद माता जी। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सारे गुणों को पार कर जाके मनुष्य यही तभी पार कर सकता है तीनों गुणों को, कि जैसे सब ये सुख दुख जो मिल रहा है स्वप्न की तरह समझे और अपना भक्ति में लगा रहे भगवान की। का मतलब भगवान का आदेश है ये करो, करे, उस काम को ऐसे करे भगवान को समर्पित करके, तो उससे उसका बंधन नहीं होता है। अब प्रियव्रत को राजा बनने के लिए कहा गया, राजा बने, राज्य का कार्य संभाले, राज्य करे, जनता की सेवा करे और जो भी करे वो भगवान को अर्पित करते हुए करे, तो फिर बंधन नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, लेकिन ये प्रियव्रत भी जानते होंगे इस चीज को, क्योंकि वो भगवान के इतने महान भक्त हैं। भयं प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्य आत्म रते बुधस्य ग्रहाश्रमः किं नु करोति अवध्यम्। मेरे साथ पढ़िए। भयं प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्यात् भयं प्रमत्तस्य प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः यतः शपत्नः जितेन्द्रियस्य आत्म रते बुधस्य जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृह आश्रमः किं नु करोति अवध्यम्। आश्रमः किं नु करोति अवध्यम्। शब्दार्थ है भयं, भय, प्रमत्तस्य मोहग्रस्त का, वनेषु वनों में, अपि भी, स्यात् होना चाहिए, यतः क्योंकि, सह वह जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, आस्ते रहता है, सह साथ, षट सपत्नः छह सपत्नियां, जित छह सपत्नियां जिसमें आपके 5 ज्ञानेन्द्रियां, एक मन। जित
इंद्रियस्य इंद्रियों को जीतने वाले का, आत्मरते आत्मतुष्ट, बुद्धस्य ऐसे विद्वान का, गृह आश्रम गृहस्थ जीवन, किम क्या, नु निसंदेह, करोति कर सकता है, अवध्यम इति, इसी में कहता है यो अवध्यम क्षति, गृहस्थ आश्रम में रह के भी आप ऐसा पा सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम क्यों छोड़ना है? गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन भगवान से जुड़ के, ऐसे रह के। मेरे साथ पढ़िए, जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे, भले ही वो वन वन मन करता मन रहे, विचरण करता रहे, तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, तो भी तो भी उसे उसे बंधन बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेंद्रियां क्योंकि क्योंकि वो मन वो तथा मन तथा ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रिया इन 6 सपत्तियों के साथ इन संपत्तियों के साथ रह रहा होता है। रह रहा होता रहा होता है। हाँ, सपत्तियों का मतलब होता है शत्रु, सपत्ना मतलब शत्रु, शत्रु के साथ। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान, आत्मतुष्ट आत्मतुष्ट विद्वान, विद्वान, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश इंद्रियों में को कर लिया वश हो, में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। उसे गृहस्थ उसे जीवन कोई गृहस्थ क्षति नहीं जीवन पहुंचा कोई पाता। क्षति नहीं पहुंच पाता। हाँ, ये ज्ञान आपको भागवतम दे रही है, इसलिए आप गृहस्थ जीवन में रह के भी ये सुख पा सकते हैं जो एक सन्यासी पाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। ग्रहे वा वनेते थाके, हा गौरांग बले ढाके। चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वह श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है तो वह मुक्त पुरुष है। यहाँ भी इसी को दोहराया गया है। यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो योगी बनने के लिए वन में जाना निरर्थक है। चूंकि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां उसके साथ जा रही होती हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत के ऊपरी भागों के वणिक जन बंगाल जाया करते थे। अतः एक परिचित कहावत है, यदि आप बंगाल जाते हैं तो भाग्य आपका पीछा करता है। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होती। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाएं। ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है ईश्वर की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों का लगना। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये इंगित करते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना वन में जाने की अपेक्षा श्रेयस्कर होगा कि उन्हें ईश्वर की सेवा में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजयी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे संसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। श्रील रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को आगे स्पष्ट किया है। इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा, निखिला स्वप्य वस्थासु जीवन मुक्ता सा उच्यते। यदि कोई मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसकी परिस्थितियों कुछ भी हो, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। शीला भक्ति विनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा ग्रस्त थे, फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वह अद्वितीय है। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का कथन है, दुर्दांत इंद्रिये काल सर्प पटली प्रोत्खात दृष्टान्यते। हमारी इंद्रियां निश्चय ही हमारी परम शत्रु हैं, अतः उनकी तुलना विषधर सर्पों से की गई है। किंतु यदि विषैले सर्प के विष दंत निकाल लिए जाएं तो वह डरावना नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी हों तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तो भक्त इसी जगत में भ्रमण करते हैं, किंतु चूंकि उनकी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी रहती हैं, इसलिए वह इस जगत से सदा विलग रहते हैं।
वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता कृष्णा। जी। क्योंकि आपकी इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में लग जाएं तो आपको ये जगत में कोई गड़बड़ नहीं है, मुक्त अवस्था में आप रह सकते हैं। क्योंकि इंद्रियां शुद्ध वही आपको नुकसान करती हैं। इंद्रियां मतलब मन, मन सबसे बड़ा शत्रु है और उतना ही बड़ा दोस्त भी है, अच्छा मित्र भी बन सकता है। वही भगवान की सेवा में लग गया, आपको वैकुंठ पहुंचा सकता है। और और वही बिगड़ गया मन, तो आपको नरक ले जा सकता है। तो मन इतना खतरनाक है। तो मन को भगवान की सेवा में लगाने का, धीरे धीरे आप धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने लगेंगे, मन उनके ऊपर लगे, तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियव्रत वहां वन में तपस्या करें या यहाँ राज्य करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनका मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में अगर लगी रहती हैं तो यह षट सपत्नान सह सपत्नान 6 शत्रु जो है, विजिगी समाणो गृहेषु निर्विश्यते पूर्वम अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जित अरीन क्षीणेषु कामम विचरेद विपश्चिता। मेरे साथ पढ़िए। यह षट सपत्नान विजिगी समाणो गृहेषु निर्विश्यते पूर्वम पूर्वम अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन क्षीणेषु कामं विचरेद विपश्चितः। शब्दार्थ। यह जो कोई छह सपत्नान प्रतिपक्षी यानी शत्रु विजिगी समान जीतने की आकांक्षा रखने वाले गृहेषु गृहस्थ जीवन में निर्विश्य प्रवेश करके यथेत प्रयत्न करना चाहिए। पूर्वम प्रथम अत्येत जीत लेता है, दुर्ग आश्रित सुरक्षित स्थान दुर्ग में रहते हुए, ऊर्जित अरीन अत्यंत प्रबल शत्रुओं को क्षीणेषु क्षीण कामम विषय वासना विचरण करता है, विपश्चित अत्यंत अनुभवी विद्वान। गृहस्थ आश्रम, मेरे साथ पढ़िए। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है। जीत लेता है, हाँ, विधि क्या है? भगवत भक्ति। वह उस राजा के समान है वो उस राजा के समान है जो अपने किले यानी दुर्ग में रहकर दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रिय बनने की पूरी शिक्षा दी जाती है। ऐसे वयस्क विद्यार्थी को ही गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी होती है, इसलिए जो ही
तरुणावस्था की प्रबल तरंगें समाप्त हो जाती है और वह 50 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है तो वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है। तब वह पूर्ण पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट होने के भय के बिना वह कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। जिस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रुओं को जीत सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर एक गृहस्थ अपनी युवा अवस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने पर अत्यंत निर्भय निशंक रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हो सकता है, संभव है। कब? जब हम भक्ति करें। भक्ति करने से ये हमारे इंद्रियां बस में हो सकती है, मन बस में हो सकता है। भगवान की भक्ति की तरफ ये अगर मुड़ जाए, ये कठिन काम है, असंभव नहीं है। भगवान ने कहा है कि ये अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन बस में हो सकता है। ये एक तो उचित अभ्यास, दूसरा वैराग्य चीजों से ज्यादा लगाव न रहे, क्योंकि ये चीजें आपकी हैं ही नहीं। आप वास्तव में कभी गौर से सोचेंगे तो आपका यहाँ कुछ है ही नहीं। आप इस्तेमाल करते हैं, चीजें भगवान की हैं, उनका इस्तेमाल भगवान आपको करने देते हैं, वो करके आप इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा क्षणिक है। यहाँ हम इतने चिपक जाते हैं इससे, ये मेरा, फिर ये मेरे बेटे का, ये उसके बेटे का, फिर उसके बेटे का, ऐसे ये है भौतिकतावादी। और जब आप वैदिक ज्ञान के अनुसार ये सोचेंगे ये आपका है ही नहीं, तो क्या जो आपका है वो आपके बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपकी उससे अब विरक्ति हो चुकी है। तो ये अगर ग्रस्त में रह करके ऐसा मुक्त रहे कोई व्यक्ति, हो सकता है, लेकिन भगवत भक्ति बहुत जरूरी है। जब वो ये समझेगा, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति, जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, यहाँ जब पहुंच जाता है उसको फिर चीजों से आसक्ति नहीं रहती। तो ये आसक्ति नहीं रहना चीजों से, यह आपका वानप्रस्थ आ जाता है। बाद में आप बिल्कुल ही उनसे विरक्त अपने को कर लेते हैं, वो आपका संन्यास हो जाता है घर में रह के। ये चीज हो जाएगा ना, ये श्लोक तो कर ही लेते हैं। त्वं तु अब्जनाभ अंग्रि सरोज कोश, दुर्ग आश्रितो निर्जित षट सपत्नः, भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान्, विमुक्त संगः प्रकृतिं भजस्व। मेरे साथ पढ़िए। त्वं तु अब्जनाभ अंग्रि सरोज कोश, दुर्ग आश्रितो निर्जित षट सपत्नः, भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान्, विमुक्त संगः प्रकृतिं भजस्व। शब्दार्थ है तुम स्वयं, तू तब, अब्जनाभ जिनकी नाभि कमल पुष्प से सदृश ऐसे भगवान, अंग्रि चरण, सरोज कमल, कोश मुह संपुट, दुर्ग किला आश्रित शरणागत, निर्जित विसित, षट सपत्नः छह शत्रु, भुङ्क्ष्व भोग करो, इस जगत में भोगान भोग्य वस्तुएं, पुरुष परम पुरुष द्वारा
अधिष्ठान विशेषतया आदेशित। विमुक्त मुक्त हुआ, संगह भौतिक लगाव से, प्रकृतिम स्वाभाविक स्थिति, भजस्व भोग करो। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, हे प्रियव्रत, कमलनाथ ईश्वर के चरण कमल के कमलनाथ ईश्वर के चरण कमल के कोष में शरण लेकर चहु ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, तुम भौतिक भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। वे जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, जो इंद्रियों की वासना को रोकने का प्रयत्न करते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ योगी हैं, जिन्होंने पहले ही इंद्रियों को जीत लिया है, किंतु इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है। केवल भक्त, जो ऊपर उद्धृत तीनों में से किसी प्रकार के नहीं हैं, दिव्य होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या की गई है, मांच्या व्यभिचारे न भक्ति योगेन सेवते सगुणान समीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगा है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ ब्रह्मा महाराज प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों के दुर्ग के अंदर अब्ज नाभाग्नि सरोज शरण लेने का उपदेश देते हैं। जब भौरा कमल की कली के छेद में घुसकर मधुपान करता है, तो वह कमल की पंखुड़ियों से भली भांति रक्षित होता है। उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो सदैव परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करता है, उसकी सभी प्रकार से भय से रक्षा होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यत्वे पदम पदाम न तेषाम। जिसने श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है, उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है। यहाँ तक कि इस भव सागर भवाम बुद्धि का संतरण बछड़े के खुर की छाप वत्स पदम के समान सरल हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रत्येक कदम पर बाधा हो, रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारा वास्तविक कर्तव्य श्री भगवान की सर्वोपरि आज्ञा का पालन करना है। यदि हम श्री भगवान की सर्वोपरि आज्ञा का पालन करने के अपने निश्चय में दृढ़ हैं, तो हम चाहे किसी भी जगह पर स्थित हो, स्वर्ग में या नरक में, हम सदैव सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्रकृतिम भजस्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृतिम का अर्थ है किसी की स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह श्री भगवान का सनातन दास है। इसलिए ब्रह्मा ने महाराज प्रियव्रत को उपदेश दिया, अपनी मूल स्थिति में श्री भगवान के सनातन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो, तो भौतिक भोग भुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाली भुक्ति श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए वह ऐसे किसी पद स्वीकार करता है। अतः भक्त कभी भी भुक्ति से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त जन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे भौतिक प्रभावों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कभू न बाधिवे तोमार विषय तरंग पुनरपि ठाई पावे मोर संग।
ऐसा एकनिष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, उसे विषय तरंगे कभी नहीं सताती। उल्टे वह कालक्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उसे उसकी शाश्वत संगति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बिल्कुल सही है। भक्त ऐसे हैं, लेकिन आपके सामने कुछ एक उदाहरण भी होंगे ऐसे, क्योंकि जो नया भक्त है, नव दीक्षित है, भौतिक जगत से आया है अध्यात्म में, उसको अभी भौतिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, वो अगर ऐसे काम में कभी जाता है, फंस भी जाता है। ऐसे उदाहरण भी हैं, क्योंकि वो भौतिकता से मुक्त नहीं हुआ अभी, इसलिए वो भक्त माम योग अव्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो तीनों गुणों से ऊपर निकल चुका है, वो भक्त किसी भी परिस्थिति में उसका पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में जा चुका है, वो वैष्णव बन चुका है वहां। इसलिए जब ऐसे कभी जाते हैं भक्त लोग, तो उनमें एक सीनियर डिवोटी भी होता है। तो क्योंकि जो नए नवदीक्षित भक्त हैं, उनसे गलती हो सकती है, क्योंकि वो है वास्तव में मनुष्य भौतिक जगत से आया है, उसमें भौतिकता चीजें अभी पूरी तरह से गई नहीं। जब पूरी तरह से हमें ये चीजें निकल जाती हैं और हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, रत हो जाते हैं, तो फिर हमको भौतिक चीजें परेशान नहीं करती है। यानी ये जो 6 शत्रु बताए हमारे, ये तंग नहीं करते। इसमें सबसे बड़ा शत्रु मन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। र्युमा माता जी हरे।